हरे कृष्ण मित्रों, आज हम बात करेंगे कुंडलिनी के बारे में और इसके फायदे और नुकसान क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आयुर्वेद और भारतीय पारंपरिक औषध विज्ञान के अनुसार शरीर में 7 चक्र होते हैं, जिन्हें सप्त चक्र या ऊर्जा की कुंडली भी कहते हैं। कुंडलिनी को जब जागृत किया जाता है तब यही सप्त चक्र जागृत होते हैं। इन 7 चक्रों के जागृत होने से मनुष्य को शक्ति और सिद्धि का ज्ञान होता है। ऐसा कहा जाता है कि उस व्यक्ति को भूत और भविष्य की जानकारी भी हो जाती है। विज्ञान इस बात को नहीं मानता, पर हमारे पुरानी किताबों और वेदों में इसका जिक्र भी किया गया है। तो चलिए पहले इसके फायदों के बारे में जान लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि इसके क्या नुकसान होते हैं जो किसी सामान्य व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल मचाकर रख देते हैं। कुंडलिनी योग के लाभ। कुंडलिनी योग से मिलने वाली सिद्धियों की कोई सीमा नहीं होती। इसमें मनुष्य अपने अंदर की सकारात्मक शक्ति को जगाकर दुख दर्द दूर करने में सक्षम होता है। इस योग को नियमित रूप से करने पर कई फायदे मिलते हैं, जैसे इस रोग से प्रतिरोधक तंत्र मजबूत होता है, रक्त शुद्ध होता है, यह तनाव और अवसाद को दूर करने में मदद करता है। ये पौरुष और यौन स्वास्थ्य का भी विकास करता है। जो लोग वजन घटाना चाहते हैं उनके लिए भी यह फायदेमंद योग है। यह मन, शरीर और आत्मा को एक रेखा में लाता है। यह पैर, छाती, हाथ, पेट और कंधों को टोन करने में मदद करता है। कुंडलिनी योग धूम्रपान और शराब की लत को छुड़ाने में प्रभावशाली है। कुंडलिनी के 7 चक्रों का जागरण होने से मनुष्य को शक्ति और सिद्धि का ज्ञान प्राप्त होता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कुंडलिनी जागरण से जुड़े हुए नुकसान। पहले तो आपको यह समझना होगा कि कुंडलिनी शक्ति क्या है। यह ऊर्जा मनुष्य के जन्म से ही उसके शरीर में होती है, बस उसे जागृत करने की आवश्यकता होती है। परंतु कुंडलिनी जागरण सबके लिए नहीं है। यह एक खतरनाक योग है जिसे पूर्णतया एक आध्यात्मिक गुरु की देखरेख के बिना करना बहुत घातक हो सकता है। इसे गुरु परंपरा के बिना करना ऐसा है जैसे कोई छोटा अबोध बालक जलते हुए दीपक को पकड़ने की चेष्टा करता है, और अगर वह उसे पकड़ भी लेता है तो जलने के कारण दोबारा यह कोशिश नहीं करता, बल्कि उससे भयभीत ही रहता है। अगर कोई इसे इंटरनेट या किसी पुस्तक में पढ़ लेने मात्र से इसका अभ्यास करता है तो यह योग अत्यंत खतरनाक हो सकता है, उसका जीवन बर्बाद भी हो सकता है। कुंडलिनी शक्ति ऊर्जा का असीमित भंडार है और उसे सामान्य व्यक्ति के लिए रोक पाना अत्यंत कठिन है। इसके लिए गुरु का उचित मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। यह क्रिया गुरु के बिना करना ऐसा है जैसे कि आप बिना पूर्ण जानकारी के घर पर परमाणु बना रहे हों। बहुत लोगों को लगता है जिसने कुंडली जागृत कर ली उसने ईश्वर को पा लिया, वह दिव्य पुरुष हो गया, वह सत्य और साक्षी भाव के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हो गया। परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, कुंडलिनी शक्ति एक उस ब्रह्मास्त्र की तरह है जिसका उपयोग करना अगर नहीं आता है तो हम खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि आप इस ऊर्जा को धारण करने के काबिल नहीं हैं तो यह विनाश की ओर भी बड़ी तेजी से ले जाती है। इसलिए कहा गया है कुंडलिनी जागरण सबके लिए नहीं है। और आपने बहुत सारे ऐसे कथन सुने होंगे, ऐसे प्रवचन सुने होंगे जहां पर लोग कहते हैं कि कुंडलिनी जागरण करके आप यह पा लेंगे, वह पा लेंगे, ये जग जीत लेंगे। परंतु यह पूर्णतः सत्य नहीं है। आप इस शक्ति के योग्य भी होनी चाहिए, तभी यह आपको लाभ पहुंचा पाएगी। हमारी सलाह यह है कि यदि आप कुंडलिनी जागरण करना चाहते हैं तो पहले खुद को उस ऊर्जा के लिए मानसिक और शारीरिक तौर पर तैयार करें, फिर किसी अच्छे और योग्य गुरु की देखरेख में इसका अभ्यास करें। सद्गुरु जी कहते हैं, अगर आप कुंडलिनी को जागृत करना चाहते हैं तो आपको अपने शरीर, मन और भावना के स्तर पर जरूरी तैयारी करनी होगी। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा वोल्ट की सप्लाई एक ऐसे सिस्टम में कर दें जो उसके लिए तैयार ही नहीं है तो सब कुछ जल जाएगा। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई है और आप कुंडलिनी के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। हम उस पर अवश्य ही दूसरा वीडियो बनाएंगे। और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।